हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। हम आज यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 13 पे आ गए हैं। इसको हम सॉलिड वर्क पे बना के देखेंगे कि जो ये हमारा एक्सरसाइज है ये कैसे यहाँ पे इजी वे में यहाँ पे सॉलिड वर्क पे बनेगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमने प्लेन लिया, इस केस में गए लाइन। एक हमको ओरिजिन यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसा ओरिजिन कंसीडर करते हैं और लाइन से हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले कुछ इस तरीके से। ये 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 ड्रॉ हो गया। बहुत ही आसानी से बन रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। इस पे डायमेंशनिंग कर देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन लिए, ये और ये पॉइंट के बीच की मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 70 है। ये ड्रॉ हो गई और बाकी का 40 है। यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है यहाँ पे 40 है, इसको 40 कर देते हैं। ओके, अरे गड़बड़ हो गया। एंगल में कन्वर्ट हो गया। इस पॉइंट से ये लाइन की डिस्टेंस, दिस लाइन एंड दिस लाइन। 40 क्यों आ रहा, 1.24 आ रहा। ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। या इस पॉइंट से लाइन ही लेना पड़ेगा। इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस, ये एंगल क्यों दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इसको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। इंक्लाइंड है शायद। ये लाइन और ये लाइन दोनों को हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। ठीक है, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एंगल क्यों दिखा रहा। ये लाइन से ये लाइन के बीच की डिस्टेंस जो है 40 है। ओके, और अब क्या करते हैं, ये हमारा हो गया। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 20, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 20 है, तो इसको डाल देते हैं 20 20। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 20, अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 20। ओके, दैट्स फाइन। ये कर दिए। ये लाइन को, सॉरी, पूरा इसकी ये लाइन को ये लाइन के इक्वल कर देना है। ओके, इस लाइन को इस लाइन के इक्वल कर देना है। इसको सारे कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लेते हैं। इसको इक्वल करना है, इसको इसको इक्वल करना है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई हो गई। और एक चीज ये है, इसको और इसको भी इक्वल करना है। ये लाइन और ये लाइन, इसको भी क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी मैक्सिमम चीजें डिफाइन हो चुकी हैं और जो छोटी चीजें हैं उनको भी हम डिफाइन कर देते हैं, तो हमारा जो स्केच है वो डिफाइन हो जाए। बाकी डायरेक्ट कर सकते हैं इसके बाद। अब हमको ये आर्क देना है, ये लेंथ देनी है। ये लेंथ दे देते हैं, हमारी कितनी है, 10। बाहर की ओर दे देते हैं यहाँ पे 10। ओके,
10 नहीं है, ये एक्चुअली 5 है। ओके सॉरी, ये 5 है, ये हमारा 5 डिस्टेंस है, और ये हमारा है 10। अब प्रॉपर तरीके से डिफाइन हुआ ये, और इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 15 है। तो ये ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 5 डिफाइन है और ये 10। या तो इसको डिलीट कर दो और इसको डिफाइन कर दो 15। ओके, 15 ये डिफाइन हो गया हमारा इसके जब अंडर डिफाइन है, कुछ चीजें अभी यहाँ पे नहीं डिफाइन है। ये आर्क को हम डिफाइन कर देते हैं, ये आर्क हमारा 5 का है। ओके, और क्या चीजें यहाँ पे डिफाइन करनी है, ये हो गया इनके बीच की डिस्टेंस, ये लाइन और ये लाइन के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे 30 है, 30। अब हमारा जो स्केच है यहाँ पे फुली डिफाइन हो चुका है, ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार में स्केच बन गया है। अब यहाँ पे एक हमको सेंटर लाइन लेनी पड़ेगी। इसके लिए मिड पॉइंट कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइन है, इसके लिए होल बनाने के लिए तो डायरेक्टली हम होल भी ले सकते हैं, या सेंटर लाइन डिफाइन करना है तो डायरेक्ट हम होल ही ले लेते हैं और उसकी डिस्टेंस दे देते हैं। एक होल ये और एक होल यहाँ पे ये। इसका डायमेंशन कर देते हैं, डायमेंशन कितना है यहाँ पे 10 का 5 है, तो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में गए, इसको यहाँ पे 10 कर देते हैं और इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये अरे ये और ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, थोड़ा डायमेंशनिंग प्रॉपर तरीके से हो जाए तो बढ़िया रहता है। ठीक है, और क्या करते हैं, ये तो हो गया। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस डिफाइन कर देते हैं। इस पॉइंट से सेंटर लाइन की डिस्टेंस 10 है, और इस पॉइंट से टॉप की जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे 10 है। 10 इधर से 10 इधर से, तो कर देते हैं यहाँ पे। ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा 10, अगेन ये लाइन और ये सेंटर पॉइंट, ये भी 10, ये डिफाइन हो गया। ऐसे सेम चीज इसमें भी करना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी यहाँ पे 10। फिर से हमारा स्केच है यहाँ पे फुली डिफाइन हो चुका है। अभी इसको सिर्फ एक्सट्रूड करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एग्जिट करते हैं, फीचर में जाके एक्सट्रूड करते हैं, तो देख सकते हैं कर्व और तो यहाँ पे नहीं है कोई भी यहाँ पे शार्प एजेस वो ट्रिम नहीं किया गया, ये जो भी है फिलेट नहीं किया गया। अब इसको पैड कितना करना है, यहाँ पे पैड हमको 5 mm करना है, तो यहाँ पे डाल देते हैं 5। ओके, ये हमारा पैड बन के रेडी हो चुका है। सेम ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ पे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कलरिंग कर देते हैं। अंदर का पोर्शन यहाँ पे कर्व वाला जितना पोर्शन है हम येलो से दिखाएंगे और फ्लैट वाला दूसरे कलर से। अंदर का जो पोर्शन है ये और ये पोर्शन को हम येलो से दिखाएंगे, जो कि हमारा स्टैंडर्ड है, और साथ ही ये वाला भी पोर्शन, इसको नहीं, अंदर का कर्व। ओके, इसको बाहर के कर्व को हम प्री डिफाइन कर लेते हैं। अब हम केसरिया रंग से दिखाएंगे, इस कलर से। ओके, और जो साइड का फ्रंट है हमारा, ये होगा हमारा ग्रीन, और साथ ही बैक भी हमारा होगा ग्रीन। ओके, और जो भी हमारा फ्लैट पोर्शन है इसको हम
इससे दिखा देते हैं। इसी से भी दिखा सकते हो, नीला या पिंक। पिंक अच्छा नहीं लगेगा, नीला ज्यादा सुंदर दिख रहा। ओके, तो ये हमारी चीजें वेल डिफाइन हो गई हैं और ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बन के आ गया है। तो देख सकते हो एक पोर्शन तो नहीं छूटा ना, नहीं एक छूट गया। ये पोर्शन मेरे को लगा ही था यहाँ पे छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर देते हैं प्लेन। अब यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू ले लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, रियल व्यू को ऑफ करते हैं और इसको प्लेन पे ले जाते हैं। तो ये सुंदर ऑब्जेक्ट आपका बनके रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है, और एक और चीज देख लेते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा ट्रैक, अब होगा। ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक।
ओके, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं, ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है, तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है, तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके, देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80, 80। ठीक है, रेडियस कितना है 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं। आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20। ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ये और ये। सॉरी, नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4। देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है। बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं, और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं। चेम्पर का कलर, सारे सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन
गिव लाइक दिस, और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग